सन 1910 से 1915 के बीच दरभंगा महाराज के द्वारा हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव में बंदोबस्त किए गए किसानों के 400 बीघा से अधिक पुश्तैनी जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया है, जिससे 2000 किसानों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। पीड़ित किसान बताते हैं कि जमीन के सारे कागजात व प्रमाण दिखाने के बावजूद विभागीय पदाधिकारी नहीं मान रहे, जबकि जमीन पुश्तैनी है। किसानों के पूर्वजों ने जमीन खरीदा है। 19वीं सदी में दरभंगा महाराज के द्वारा जमीन बंदोबस्त किया गया था। महाराज दरभंगा के कार्यालय द्वारा प्रमाणित कागजात भी है। जमीन का केवाला किसानों के नाम पर है। वर्षों से किसान जमीन की रसीद भी जमा किए हैं। गुरुवार को इस समस्या को लेकर दर्जनों किसान अंचल कार्यालय पहुंचे और सीओ से बातचीत की। सीओ से बातचीत करने के बाद पीड़ित किसान व पिपरौन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बिल्टू प्रसाद महतो, राम बाबू सिंह, पिंटू सिंह, राकेश सिंह, प्रमोद महतो, अनिल राय, जीवछ राम, रवंटी सिंह, जीवछ यादव, अशोक मिश्र, अशोक सिंह समेत दर्जनों किसानों ने मीडिया से अपनी समस्या बताते हुए खाता संख्या 306 व खेसरा 1682 2397 समेत 400 बीघा से अधिक जमीन को हम लोग सदियों से उपजाते आ रहे हैं और जिसे हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के जीविका उपार्जन हेतु विरासत में दिया है, उसे आज अचानक विभाग द्वारा सरकारी जमीन घोषित कर दिया, जिससे 2000 किसान प्रभावित है। गरीब किसानों के घर में शादी व संस्कार कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। कोई जरूरतमंद किसान जमीन बेचना भी चाह रहे तो मुमकिन नहीं है। कई किसानों के जीविका उपार्जन का एकमात्र विकल्प यही जमीन है। हमारे पूर्वजों को दरभंगा महाराज द्वारा यह जमीन बंदोबस्त किया गया था, लेकिन आज विभागीय दबिश की भेंट चढ़ चुका है। इसे सरकारी जमीन बताकर सीओ ने कुछ भी कार्य करने से मना कर दिया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी रानी कुमारी ने कहा कि उक्त सरकारी जमीन है, खतियान गैर मजरूआ है, इसलिए रोक लगाई गई है। बताइए, आप लोग का निजी जमीन है, कह रहे हैं कि सरकारी पदाधिकारी वो सरकारी जमीन है, कैसे इसका निदान होगा? कैसे आप लोग? वही तो हम लोग निदान के लिए ही तो आए हैं सीओ साहिबा के पास, लेकिन ये बरगला रहे हैं। एक बार हम लोग 15 दिन पहले फिर आए थे, उस समय भी लोग कहे कि 15 दिन में आप लोगों को बता दिया जाएगा, फिर नहीं कोई समस्या का समाधान निकला। फिर हम लोग 15 दिन के बाद आए हैं, आज फिर कहीं है कि 10 दिन का समय दीजिए। सबसे बड़ी बात है ना कि न ये अपना नया पेपर को मान रहे हैं, न पुराना पेपर। इनके हिसाब से नया पेपर भी गलत है और पुराना पेपर भी गलत है। अगर ये नया भी गलत है, पुराना भी गलत है, तो फिर सही क्या है? हम वहाँ घर बनाने जा रहे हैं, हमारा मटेरियल खराब हो रहा है, हमारा मटेरियल लोग ले जा रहा है, लेकिन यहाँ आने जाने पर कुछ नहीं हो रहा है। न कागज पत्र जितना हम लोग दिखाए हैं उसका कोई वैल्यू। अच्छा, यहाँ से जो बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन है, तो उसका कोई प्रमाण यहाँ से दिखाया जा रहा है? यहाँ से कोई प्रमाण नहीं दिखाया जा रहा है। कोई प्रमाण नहीं। हमारा मटेरियल खराब हो रहा है। हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन बोला जब इन्होंने कहा रोक लगाया तो कागज दिखलाइए, तो हम लोग आकर के कागज दिखलाए। उस कागज का कोई वैल्यू नहीं। हमारे कागज का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप समझ आए, हमारे कागज का कोई इनके सामने में औचित्य नहीं है कि ये आपका कागज सही नहीं है। और नया इनके पास जो खतियान है, कहती है कि सरकार उसको सर्टिफाइड नहीं किया है, तो न नया का सर्टिफाइड है, न पुराना का सर्टिफाइड है, तो अगर है क्या सर्टिफाइड? हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर किस कागज के किस ग्राउंड पे आप हम लोग का जमीन को रोक रही हैं। समस्या है ये जो बॉर्डर पे जमीन बता जो समस्या है, आपको सारा समस्या बता दिया गया है जी। वही समस्या है, उसका निदान चाहिए हम लोग को। नहीं होगा तो हम लोग करेंगे तो करना पंचायत। मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो, ग्राम पोस्ट पिपरौन। मेरे यहाँ करीबन 700-800 बीघा ज़मीन 306 खाता का है, जो दरभंगा महाराज के द्वारा सबको बंदोबस्ती कर दिया गया है। आज से करीबन 100 वर्ष पहले से सबका दाखिल खारिज सब कुछ होते आ रहा है और उसका नया खतियान सारा खेसरा सब कुछ बन चुका है। इस बीच में करीबन 6-7 साल से हमारे जो अंचलाधिकारी है उसका दाखिल खारिज बंद कर दिए हुए हैं। आज हम लोग बहुत सारे आदमी के साथ आए हुए थे। अंचलाधिकारी क्या नाम है इनका, बीना कुमारी जी से बातचीत हुई। वो संतुष्टि दिए कि 10 दिन के अंदर हम आप लोगों को कोई ना कोई जानकारी देंगे और अभी समस्या का समाधान करेंगे। और मेरे पास अभी जो है सो इतना जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। बस यही चीज़ है। और हम लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। शादी विवाह रोक दिया गया है, उसका जो है खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है, जो करीबन 6 महीना पहले रोक लगाया गया है। मकान भी आप लोग बना रहे हैं? हम लोग मकान बना रहे हैं, उस पर भी रोक लगाया गया है। हम लोग जो पेपर लेकर के आते हैं उसको वैल्यू ब्लॉक में नहीं किया जाता है। टोटल कितने लोग हैं वहाँ के जो प्रभावित? करीबन वहाँ कम से कम नहीं होगा तो 1500 लोग प्रभावित हैं। 204 पुराना खेसरा है, 800 से 1000 बीघा जमीन है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।